दर्शकों, इस वक्त हम ग्राम पंचायत धिरावा जो कि ब्लॉक कुंभी गोला जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आती है, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के ग्रामवासियों ने मीडिया को बुलाया है। देखते हैं क्या वार्तालाप करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मीडिया से। जी, क्या नाम है आपका? जलीस अहमद। क्या समस्या है, क्यों मीडिया को कॉल किया है? ऐसा है, यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं। कोरोना का वक्त चल रहा है, सरकार प्रतिबंध चुनाव आज मुहर्रम पर लगा रखे हैं क्योंकि कोई बीमारी ना फैले या कोई जो है हादसा ना हो। देख लीजिए, गांधी जी का चौंतरा है जी, गांधी जी के नाम गांधी से। जी का चबूतरा है। हाँ, जो देश के बापू थे जी, और वो नागरिक हैं, हर नोटों पर छपे हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है जी। देखिए, आप देख तो लीजिए। यहाँ पर क्या कोई सफाई कर्मी तैनात नहीं है? महिला सफाई कर्मी है, उसका तो वो बताती है मेरा 30,000 में काम भी नहीं चलता है। कौन लेबर है, क्या है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। क्या मतलब 30,000 में काम नहीं चलता है? हाँ, वो कहती है मेरा 30,000 में काम ही नहीं चलता है। क्या तो हम समझे नहीं आपकी बात हम? उसके वेतन में 30,000 में उसका खर्चा नहीं चलता है। अच्छा, और तो वो कैसे काम कराए यहाँ पर? अच्छा, ये सरकार जाने, DPRO जाने साहब। तो क्या 10-15 दिन में तो साफ सफाई हो जाती होगी? कहाँ होती है भाई, देख लीजिए, देखिए घास जमी है। कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि थोड़ा विजुअल यहाँ के दिखा दिया जाए। कब का पड़ा है ये कूड़ा, कब का पड़ा है? आप देख लीजिए कैसे। ये कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा ये नालियाँ वगैरह साफ सफाई को दिखा दिया जाए। उत्तरा के नाम से जाना जाता है। जी जी। अच्छा, आइए थोड़ा भाई साहब से भी वार्तालाप कर लेते हैं। होटल है यहाँ, खाने पीने की यहाँ होटल है और ये देखिए यहाँ पर कूड़े का ढेर अंबार लगा हुआ है। कैमरा पर्सन से कहेंगे इसको दिखा दिया जाए जरा दर्शकों को। ये देखिए एक दादा बैठे हैं। दादा कौन है भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोबी। अच्छा, ये साफ सफाई की व्यवस्था क्या यहाँ चल रही है? साफ सफाई की व्यवस्था कोई नहीं है। हमने कई बार उनसे कहा कि कूड़ा हटवा दीजिए, उन्होंने बोला कि हमारे पास टिलिया नहीं है। ये किसने कहा? ये जो सफाई कर्मी ने जो तैनात किया है अपना, उससे हमने कहा ये कूड़ा वाड़ा हटवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टिलिया नहीं है, आप हमें टिलिया दिलवा दीजिए, उसके बाद कूड़ा हटा देंगे। क्या नाम है जो सफाई कर्मी यहाँ पर हैं? नाम तो नहीं पता है, बाकी महिला सफाई कर्मी है, उसका हमें नाम नहीं पता है। आप बता दीजिए क्या नाम है? हमको भी नाम नहीं पता। नाम नहीं मालूम है? जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार। अच्छा, ग्राम पंचायत धिरावा में साफ सफाई को लेकर के क्या है, कुछ जानकारी कुछ दें। नहीं, साफ सफाई कुछ नहीं होती है, सब ऐसे ही। साफ सफाई नहीं होती है? चलिए, यहाँ पर कई लोग मुअज्जिज लोग भी खड़े हैं, थोड़ा इनसे भी वार्तालाप हो जाए कि क्या बता रही हैं। अम्मा से वार्तालाप करेंगे हम, देखें अम्मा क्या बता रही हैं। अरे अम्मा, साफ को लेकर के क्या सफाई होती है गाँव में? नहीं होती है। गाँव में सफाई नहीं होती है? 10 दिन में, सप्ताह भर में कभी नहीं होती है? नहीं होती। अच्छा, कभी नहीं होती है। भैया जरा कुछ साफ सफाई को लेकर के ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। नहीं हो रही। मैं तो यहीं पे पास में रहता हूँ, मोहरे पे कचड़ा पड़ा रहता है। मोड़े पे कचरा पड़ा रहता है? हाँ, प्रधान जी के पड़ोस रहता हूँ। प्रधान जी से कहा नहीं? कहाँ है वो? आते ही नहीं है, सफाई कर्मी वाला वो आता नहीं है। अच्छा, अब भाई साहब खड़े हैं, थोड़ा भाई साहब से भी वार्तालाप हो जाए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? वलीउद्दीन। वलीउद्दीन जी, साफ सफाई को लेकर के क्या चल रहा है ग्राम पंचायत में? हमारे कहने से क्या होगा, पूरा गांव निरीक्षण करके देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, तो समझ में आएगा। मान लो यहाँ गंदगी मिली, ऐसे दूसरी जगह भी मिलेगी आपको। हाँ। अब चलिए हम दिखाते हैं। अभी 6-6 महीने, मान लो 3 महीने हो गया, नाली साफ नहीं है। अच्छा, इससे ज़्यादा और क्या करें। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नहीद। नसीर? नहीद। नहीद जी, कुछ साफ सफाई को लेकर के बताएं। अरे हमारी दुकान के सामने से कचड़ा नहीं हटता है, वो देखो महक बुटीक है। अच्छा, और क्या, खुद हटाते हैं, बुलवा के हटाते हैं, पैसे दे के हटाते हैं। तो क्या कोई सफाई कर्मी यहाँ पर तैनात नहीं है या बात है, मगर प्रधान जी नहीं ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो सफाई कर्मी क्या करेगा? प्रधान जी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो वो खुद जाने क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। क्या हम के घर पे तो जाते नहीं है, हाँ, वो खुद गांव में प्रधान है, गांव में चलते फिरते देखें। चलिए जरा इन लोगों से भी वार्तालाप हो जाए। जी भैया, क्या नाम है आपका? रईस। क्या चल रहा है साफ सफाई को लेकर के? सफाई गाँव में हो ही नहीं रही। हमारे गाँव में नहीं हो रही है। लोगों को खुद की जरूरत पड़ती है। दादा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक जी हमारे पास हैं और बहुत ही जागरूक व्यक्ति लग रहे हैं, कुछ बताएंगे साफ सफाई को लेकर के। दादा बताएं कुछ। अरे साफ सफाई के लिए क्या, अब तो आपको नालियाँ दिखाई ही पड़ रही, इतनी घास खड़ी हुई है, सब भरा हुआ है उसमें पानी। आगे बढ़ के आप नालियाँ दिखला दीजिए, और क्या है उसमें, वो तो सब चल जाएगा वैसे ही। अब जो सामने है वो सब है, हम क्या बताएं, वो तो सब सामने ही है। आपको
तो नालियाँ दिखाई ही पड़ रही हैं, उसमें हम लोग क्या बताएंगे। देखिए यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, कुछ भैया भी बोलना चाहते हैं। बताओ भैया। बोलना ये चाह रहे हैं, सफाई कर्मी हमारे गांव में है, वो जब उससे कहो तो वो एक नई बात बता देता है कि हमारे जो में स्कूल हैं दो हमारा टाइम उसी में हो जाता है। 15 दिन हो गए नाली से कूड़ा निकाले हुए, आज तक उठा नहीं है। जब उससे बोलो उठा लो तो बताती है ठिलिया नहीं है हमारे पास, कहीं ठिलिया गई है। वो रोज नई नौटंकी बता के चली जाती है। क्या नाम है सफाई कर्मी का? रामावती। रामावती। फिर प्रधान जी से शिकायत कभी किया है? प्रधान जी से कहा है, प्रधान जी उससे कहते हैं कि सफाई करो, लेकिन उसके पास नई नई नौटंकी रो रहती है। वो कुछ ना कुछ बता के अपना टाइम पास करके निकल लेती है। अच्छा। तक उच्च अधिकारियों को आप लोगों ने सूचित किया है, जैसे वीडियो वगैरह है, इन लोगों को बता? जी अभी तक तो नहीं कहीं दिया है, लेकिन अब आगे अगर काम नहीं होगा तो आगे भी देने की जो है। दादा कुछ बताएंगे। दादा बताओ, साफ सफाई। हम 1076 पे काम कंप्लेंट कर चुके हैं इनकी, आज हो गए 2 महीने। जी ठीक है, हमारी उससे बात हुई थी, उसने हमसे ये कहा था हम सफाई नहीं करा पाएंगे। जी क्लियर बात। अच्छा, साफ कर दिया रामावती ने कि उसने साफ कहा, सफाई। मेरा इतने पैसे में खर्चा नहीं चलता है। जी। हमने प्रधान से भी कहा, प्रधान ने भी उनसे कहा, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मतलब नहीं। चलिए यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी थोड़ा वार्तालाप करते हैं। थोड़ा पत्थर का भी विजुअल यहाँ पे दिखा दिया जाए। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ पे जो पत्थर पड़ा है, हो सकती है अनहोनी हो सकती है, इसको थोड़ा दिखा दिया जाए। और साफ सफाई को लेकर के थोड़ा और भी लोगों से वार्तालाप हो जाए। ये भाईजान हमारे कुछ बताएंगे। भाईजान, क्या है साफ सफाई को लेकर के? साफ सफाई भैया यहाँ नहीं होती। हम लोग 15 दिन परेशान रहते हैं। कूड़ा अपने आप उठा के डालते हैं और उठाने कोई नहीं आता है। ये समझ कोई नहीं आता है। दादा बताएंगे, कुछ दादा बैठे हुए हैं, दादा से ही पूछ लिया जाए। साफ सफाई को लेकर के क्या है मामला? अरे मामला यही है, वो कहती है कि पैसे हमको इतने नहीं मिलते हैं, एक आदमी लगा रखा है, हमको 2 आदमी चाहिए, फलाना है ढिमाका, यही सब करके बहाना पट्टी और टाल देती है। और हम अगर कुछ कहें, असल में बात यह है, हम विपक्ष के आदमी हैं, प्रधान से बात यह है, हम कुछ कहेंगे कहीं ये शिकायत करते हैं, ये टांग अड़ाते हैं, और ऐसी कुछ बात नहीं। प्रधान तो चाह रहे हैं और कह देते हैं, अपना ड्यूटी अदा कर देते हैं कि भाई कर देना, वो अपना टाल देती है। ये सब है। दादा कुछ बताएंगे हमारे? दादा नहीं बोलेंगे? दादा की तबीयत दादा कुछ बोल दीजिए, 2 शब्द बोल दीजिए। कहेंगे हाँ, बेकार है। पहले सबको बात कर ले। बोल चुके हैं। थोड़ा ये भी दिखा दिया जाए। यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाई है और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से यहाँ पर घास वगैरह जो है साफ़ सफाई इसकी नहीं हो पाई है। नालियाँ भी चौक लग रही हैं और एक ये समस्या बनी हुई है, क्योंकि गंदगी से ही कई एक बीमारियां जन्म लेती हैं और इसको लेकर के आदमी परेशान है। एक तो इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, दूसरा एक यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है कि ये जो ढेर लग रहा है, ये डिब्बा जो मेन चीज है यार, ये डिब्बे में नहीं, कुछ जागरूक आप लोग भी होना चाहिए, आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। ये डिब्बे में भी देखिए अभी कूड़ा जमा हुआ है और निकालने नहीं आते, कभी निकालने नहीं आती हैं। दूसरी बात ये है कि डालने का कोई और स्थान नहीं है। यहाँ पे बदबू आ रही है, यहाँ पे बदबू आ रही है, कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा है। कौन से हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा दिखा दिया जाए। ये देखो सामने, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा कैमरे का इसको दिखा दिया जाए। दादा कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? दर्शकों, अभी आपने देखा कि ग्राम पंचायत धिरामा में साफ सफाई को लेकर के एक समस्या बनी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की, जो कि एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसकी धज्जियां उड़ रही हैं इस ग्राम पंचायत में। जब लोगों ने बताया, लोगों के मुताबिक जब लोगों ने साफ सफाई को लेकर के असंतुष्टि अपनी व्यक्त की, तो जो यहाँ की सफाई कर्मी हैं उनका कहना है कि इतने पैसे में, इतनी सैलरी में हमारा काम नहीं चलता है।
तो अब देखना ये है कि आगे इसको लेकर के अधिकारी क्या करते हैं और क्या कदम उठाया जाता है। हम में अंदर आए हुए हैं, ये हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा ये नाली का दृश्य दिखा दिया जाए। नाली बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, पाट दी गई है। यहाँ पे लग रहा है कि कोई नाली बनी ही नहीं हुई है। और यहाँ पे एक भैया बैठे हैं, ज़रा इनसे वार्तालाप करेंगे। भैया, ये नाली वाला क्या मामला है? ये नाली कभी हुआ करती थी, इस वक्त ये इसका अस्तित्व तो ख़त्म हो रहा है। अस्तित्व खत्म हुआ है, बात आपकी सही है, लेकिन इसे बनना चाहिए। और क्या साफ़ सफाई होती है यहाँ? नहीं, साफ़ सफाई नहीं होती है? नहीं। अच्छा, तो इन्हों भैया ने भी बताया है कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है। घास इतनी हो गई है कि नाली का अस्तित्व खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। और अब देखना ये है कि इसको साफ़ सफाई को लेकर के इस वक्त हम मिस्टर सुहेल जी के पास मौजूद हैं, जो वर्तमान प्रधान यहाँ की हैं महजबी। उनके बतौर प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास बैठे हुए हैं। चूँकि ग्राम पंचायत धिरावा में आज मीडिया को बुलाया गया था, तो आने के बाद ये फाइंड आउट किया गया कि साफ़ सफाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। कई लोगों ने बताया भी है कि साफ़ सफाई को लेकर के कई एक अनियमितताएं बनी हुई हैं। तो इसी को लेकर के एक न्यूज़ भी बनाई गई है। तो इस समय हम सुहेल जी के पास मौजूद हैं। इस मामलात को लेकर के सुहेल जी क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे, ज़रा सुहेल जी से वार्तालाप करेंगे हम। सुहेल जी, ये साफ़ सफाई जो व्यवस्था है, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अनियमितताएं देखने को मिली हैं। चूँकि यहाँ के आप ध्वज रक्षक हैं, भीष्म पितामह की भांति यहाँ पर आपको ध्वज रक्षक बनाया गया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? साफ़ सफाई की वजह ये रही कि साफ़ सफाई हम तो बहुत तरीके से अच्छी तरीके से करवा रहे हैं। और अभी इससे पिछला महीना जो बीत गया, तो एक ये सफाई कर्मी अपना लगा रखा है, एक हमने अपना प्राइवेट अपनी जेब से दिया 1 महीने की तनख्वाह, उसको लगाया सफाई करने के लिए, ताकि सफाई अच्छी हो जाए। अब बस्ती है बड़ी यहाँ पे, तो अपनी तरफ लोग खींच रहे इधर उधर को, उधर बर्मा बिरादरी में अपनी तरफ खींच रहे, इधर हमारी तरफ करवा के, इधर अल्पसंख्यक अपनी तरफ खींच रहे हैं कि हमारी तरफ करना चाहिए। तो अब सफाई कर्मी एक है तो उसके आगे मजबूरी है, जितना काम वो कर पाता है ड्यूटी बराबर दे रहा है। लेकिन आप जैसे सफाई बड़ी बस्ती में जिस हिसाब से हो पाएगी उसी हिसाब से कर पाएगा वो, तो इस हिसाब से ये दिक्कत आ रही है। बाकी सफाई बराबर हो रही है, और सफाई में यही दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कि बस्ती बड़ी है तो इधर उधर लोग उसको अपनी तरफ खींचते हैं कि तुम हमारी तरफ चलो, वो हमारी तरफ चलो। ये दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं। तो आपके अनुसार क्या ये सफाई कर्मी चल नहीं रहे हैं? क्या आप शेड्यूल बना दीजिए कि कहाँ काम होना है, किस मोहल्ले में आज काम होना है, किस मोहल्ले में कल काम होना है? ये भी शेड्यूल बनाया गया। हमने कहा इधर बस्ती ज़्यादा है तो इधर 4 दिन कर लो हफ्ते में, उधर 3 दिन कर दो हफ्ते में। तो इसमें भी बर्मा लोग नाराज़ हुए, उसको फैसला हमारे घर पे आया कि भाई उधर लगाना चाहिए, उधर लग नहीं पा रहा है। तो उसको सफाई कर्मी सब ऐंचा खैंची मचाए हैं, और सफाई होते होते होगी, आज तक किसी ने नहीं कोई मिस्टेक करी। इससे बेहतर सफाई नहीं होती थी, ज़्यादा मतलब खजाड़ रहती थी। आज हमने बहुत अच्छा काम किया तो ये लोग लकड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सफाई पे दूसरा आदमी हमने अपना प्राइवेट लगाया, उसको हमने अपने पास से पैसे दिए। पिछले महीने में 1 महीने का पूरा पेमेंट दिया, 2 सफाई कर्मी कर रहे थे, और उसके बावजूद ये जो है लोग, इन लोगों ने। और यहाँ जो जहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ तो वैसे भी गंदगी रहती है, ऊपर बहुत ज़्यादा बगुले हैं ऊपर पकड़िए के पास, तो बहुत गंदगी वहाँ पर रहती है। वहाँ सफाई होना किसी दिन उसके, तो हमने कहा था यहाँ ये कटवा दिया जाए, अगर इनको बगुलों को हटना बंद हो जाए तो फिर हम यहाँ पे ईंट लगवा दें, ईंट लगवा के सफाई और ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं लोग। वहीं पे गंदगी आपको दिखाई गई, वहाँ तो ऊपर से गंदगी होती है, रोज डेली सफाई चाहे इतनी करी जाए, वहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है, बगुले ऊपर बहुत ज़्यादा हकते हैं, इसलिए वहाँ सफाई नहीं हो पा रही। वही तुम्हें दिखाया गया ये चीज़ जहाँ पर भाईजान, वहाँ पर एक दो कूड़े के ढेर भी लगे हैं, और जो वहाँ आपका कूड़ा डाला जाता है तो वहाँ से बदबू आती है। तो कुछ इसका सब्स्टिट्यूट ऐसा ढूंढा जाए जो पड़ोस में ही सब रहने वाले हैं, और इसको कहीं दूरी पर डलवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? वहाँ पे कूड़ा डालने सफाई कर्मी नहीं डालता है, ये लोग तीर परोस के डालते हैं कूड़ा, अपना खुद का भर के लेके जाते हैं और वो डाल के आते हैं। सफाई कर्मी को वहाँ कूड़ा नहीं पड़ा, सफाई कर्मी कूड़ा आगे लेके जाता है। यहाँ पे अपने आप जो तीर परोस के लोग मोहल्ले के हैं, वो खुद अपनी बाल्टी भर के ले जाके वहाँ गंदगी डाल देते हैं। अभी हमने ईद में साफ़ कराया था, पीछे हटवा दिया था, मशीन से पीछे हटवाया था। उसके बाद फिर अभी 15 दिन हुए तो फिर पीछे हटवाया था, लेकिन वही मोहल्ले के लोग डाल देते हैं वहाँ। वो ज़मीन किसकी है? वो तो रास्ता है, वहाँ पे रास्ते है, वो ग्राम समाज का रास्ता है। हाँ, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वहाँ रास्ता है। हाँ, तो हम वहाँ पर सफाई करके आगे बढ़ा देंगे, लेकिन वो मोहल्ले के नहीं मानते, बार बार वहाँ डाल देते हैं। उसके लिए उनको अल्टीमेटम दीजिए। तो यही फिर करना पड़ेगा, उनके लिए कार्रवाई करना पड़ेगी फिर, और क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर डालना नहीं चाहिए, रास्ते में वो लोग डाल देते हैं। सफाई कर्मी दूर लेके जाता है कूड़ा, उसके लिए बना रखा है।
दर्शकों, अभी आप सुहेल जी को सुन रहे थे जिन्होंने कर्मी भी आएगी, उससे भी बात कर लो। जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कि साफ सफाई को लेकर के स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक प्राइवेट कर्मचारी भी लगा रखा है, स्वीपर भी लगा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है। इसको लेकर के पब्लिक भी परेशान है और प्रधान जी का कहना है कि मोहल्ले वाइज लोग बुलाते रहते हैं कि आज हमारे यहाँ पहले सफाई होगी, आपस में ही क्लेश यहाँ पर मचा हुआ है। अब इस वक्त हमारे पास मौजूद है सफाई कर्मी के रूप में। क्या आप यहाँ पर क्या हैं भैया, क्या नाम है आपका? अजीत। अजीत। तो यहाँ पर साफ सफाई के लिए आप सरकारी रूप से तैनात हैं? नहीं, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट हैं आप? हाँ। किसने लगा रखा है आपको? वो सफाई कर्मी ने। सफाई कर्मी, क्या नाम है सफाई कर्मी का? सफाई कर्मी का नाम है रामावती। रामावती। कितना आपको मानदेय दिया जाता है, कितना मतलब पैसा दिया जाता है? 4000 रुपये। 4000 रुपये। साफ सफाई नहीं हो पा रही है सुचारू रूप से, क्या रीजन है? वो कहते हैं कि हमारे इधर करो, वो कहते हैं हमारे इधर करो, वो कहते हैं हमारे इधर करो। कहाँ कहाँ करे, किले काम करने वाले हैं और सबके दरवाजे पे कैसे होगा काम? वो कहते हैं हमारे इधर आ जाओ, वो कहते हैं हमारे इधर आ जाओ। भाई किले आदमी हैं तो करेंगे तो धीरे धीरे। गाँव बड़ा, वो बहुत बड़ा है। क्या रामावती आती हैं यहाँ? आती हैं, पर डे आती हैं। पर डे आती। कहाँ की रहने वाली हैं? ये भैंसटा की रहने वाली है। भैंसटा की रहने वाली हैं। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे, अजीत ने भी बताया है कि यहाँ के लोग भी अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए सुचारू रूप से साफ सफाई नहीं हो पा रही है। अब देखना ये है कि इस स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के देखिए एक स्वीपर और यहाँ पर तैनात हैं, थोड़ा उनसे भी वार्तालाप हो जाए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश वर्मा। दुर्गेश वर्मा, साफ सफाई को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पर लोगों को समस्याएं हैं। यहाँ समस्याएं क्या है, सफाई तो सर रोज़ होती हैं यहाँ पे। ये जो कर्मचारी हैं पर डे आते हैं और जो है मतलब पूरी ड्यूटी करके अपनी जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है साफ़ सफाई। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बड़ा गांव है, आबादी लगभग जो है 3-4 हज़ार आबादी होगी और एक कर्मचारी के देखते हुए आपको कोई गली में मतलब कोई गली या कोई मोहल्ला जो है आपको गंदा नहीं मिलेगा, सब एकदम ओके। और इसमें जो है मतलब एक ये पेड़ जो है तो इसमें जो है बगुले रहते हैं, तो इस कारण में जो है गंदगी हो जाती है थोड़ी बहुत। और बाकी ये तो जो है मतलब कट जाना चाहिए, तो लेकिन समस्याएं कुछ लोगों के चलते ये कर नहीं पा रही है। नहीं, कूड़े का 2 जगह पर कूड़े का ढेर जो लगा है वो कई दिनों का नजर आ रहा है कि कई दिनों का है। कहाँ पे? यहीं पे पकड़िया के पास। वो तो जो है वो पत्ते गिरते हैं यहाँ पे, बाकी है जिनकी मतलब ये जिनका जो पेड़ है जिनके घर के सामने। दर्शकों, अभी आप दुर्गेश जी को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि साफ सफाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जांच का भी विषय है। चूँकि यहाँ पर देखा गया है तो समस्या बनी हुई है और इसको लेकर के सुहेल जी भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि मोहल्ले वाले चूँकि अपना एक कैंडिडेट इन्होंने प्राइवेट भी लगा रखा है और मोहल्ले वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं कि आज मेरे इधर सफाई होगी, पहले मेरे माने सिस्टमेटिकली काम चल नहीं पा रहा है और ये जांच का विषय है। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।